नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के शाम के प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने आज कम से कम 5-6 ऐसे वीडियोस आप लोगों के सामने रखूँगा जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। उसमें हमारे हिंदुस्तान की अलग अलग तस्वीरें निकल कर के सामने आती हैं कि हमारी मईशत का क्या हाल हो चुका है और फिर जराइम की दुनिया कहाँ तक पहुँच चुकी है। और इसके अलावा भी बहुत सारे वो वीडियोस जो आपको हंसाएंगी भी और कुछ अफसोस करने पर भी आपको उकसाएंगी। इसके अलावा नाजरीन, ये बात सामने आ रही है कि कश्मीर को लेकर के अमित शाह ने दावा किया है कि अगले 10 सालों में हिंदुस्तान का सबसे तरक्की याफ्ता रियासत अगर कोई होगी तो वो कश्मीर की होगी, इस तरह बताया जा रहा है। पंडित नेहरू पर बीजेपी रुकन असम्बली का काबिल इतराज़ बयान आने की वजह से यूपी के ब्राह्मण सख्त नाराज़ आ रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। इसके अलावा ट्रंप को लेकर के एक बयान यहाँ पर आ रहा है, एक न्यूज़ से आ रही है कि ट्रंप ने मुहाजिरीन को टांग पर गोली मारने का हुक्म दिया था। अब उस वक्त जो है सोशल मीडिया में और न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह में जो है ये खबर शाये होने के बाद ट्रंप को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। बहरकैफ नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं आपके दोस्त अहबाब में, उन तक इस लिंक को ज़रूर शेयर करें ताकि हक़ और हकीकत और उसका आईना लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने की कोशिश हो। बहरकैफ नाज़रीन, सबसे पहले एक वीडियो देखिए कि एक नौजवान है, ये ख़ुद को बीजेपी का बल्कि नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा भक्त कह रहा है, लेकिन आज वो पूरी दुनिया से कह रहा है, बल्कि मोदी जी के भक्तों से वो अपील कर रहा है कि उन्होंने सब कुछ उसको तबाह बर्बाद कर दिया। मईशत की हालत बुरी हो चुकी है और बहुत सारे शिकायत वो मोदी हुकूमत से भी कर रहा है और भक्तों को भी वार्निंग कर रहा है, कल भी उनका यही हाल होगा। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, आपको आवाज़ के साथ सुनना भी चाहिए और दूसरों को शेयर भी करना चाहिए ताकि हकीकत लोगों के सामने आ सके। इस वीडियो को सुने। कृपा कीजिए, आपका बहुत हो चुका। आप जो है गरीबों के ऊपर बार बार वार कर रहे हो, इतनी बार वार कर रहे हो कि गरीबों को जीने नहीं देना चाहते हो। आप किसकी सरकार चला रहे हो, किसके लिए आए हो? हमने सोचा था, मैं आपका इतना बड़ा फॉलोअर था, आप मेरे फेसबुक पे जा सकते हो, आप कहीं भी जा सकते, किससे भी पूछ सकते हो। मैं एक कट्टर मोदी पाल हूँ, लेकिन आज मैं रो रहा हूँ। मैं सभी मोदी भक्तों को बोलता हूँ कि अंधे भक्तों, आप लोग एक दिन कुएं में जाओगे, आप लोग मरोगे। इसके बावजूद प्रधानमंत्री को रिप्लाई नहीं करे। आप ये तमाम लोग हैं जो इस सीतारमण ये बोलती है कि ये जो है अंडर ऑफ आरबीआई है, ठीक है, अंडर ऑफ आरबीआई है, बट आरबीआई से आप क्वेश्चन कर सकते हो कि इतने सालों से आप क्यों बैठे थे, चुप बैठे थे। 35 साल से बैंक चल रही है, मैं भी फाइनेंस में जॉब करता हूँ, मुझे मालूम है एवरी ईयर ऑडिट होता है, तो चाहे कोई भी बैंक हो। आप जो है आप एनबीएफसी को जो है बैन करते हो। एनबीएफसी भी अपनी एफडी जो है गरीबों को दे रही है, वो अपने पैसे में से दे, वो चाहे जहाँ से लाके दे। एनबीएफसी भी अपने ट्रिपल जो है एनबीएफसी होती है, लाइक डीएचएफएल हो गया, इंडिया बुल्स हो गया। नाज़रीन, दूसरी सबसे ज़्यादा जो वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है वो बुर्ज खलीफा की है कि जो यहाँ पर महात्मा गांधी का जो कल जन्मदिन मनाया गया या फिर गांधी डे जो बनाया गया है, गांधी जयंती जो बनाया गया है, उस मौके पर दुबई के बुर्ज खलीफा में उनकी तस्वीर बना करके जो है उनको तहनीत पेश की गई। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि वो दौर है जिसमें गोडसे का दौर कहा जा रहा है, गांधी जी के फ़िक्रों को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे हालात में कल बहुत ही बड़े पैमाने पर पूरे मुल्क में उनका जन्मदिन मनाया गया, लेकिन इस मौके पर जो है यहाँ पर बुर्ज खलीफा में उनकी तस्वीर पेश करके उन भक्तों को जो उनकी तस्वीर ख़त्म कर रहे हैं या गोडसे के रखवालों को या उनके नाम लेवाओं को एक किस्म से पैगाम देने की कोशिश की गई है। इसके अलावा नाजरीन, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और वीडियो आप लोगों के सामने रखता हूँ। ये भी महात्मा गांधी के दुश्मनों को कहें या फिर गोडसे के रखवालों को ये वीडियो बहुत ही खलेगी। ये वीडियो देखने के बाद आपके चेहरे पे मुस्कान ज़रूर आएगी, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खलेगी
जो इस वक्त महात्मा गांधी के फिक्रों को जो है ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देखें और एक बार अपने लबों पर ज़रूर मुस्कुराहट लाएं। नाज़रीन गिरामी, सीधी बात अपने मेंबरशिप कार्ड के ऑफर के बाद ताजिरों के लिए लेकर आ रहा है एक और अनोखा ऑफर। अपने हलाल तिजारत का इश्तिहार यानी एडवर्टाइजमेंट 1 साल के लिए सीधी बात में करें और पूरे 60% रियायत पाएं। जल्दी करें, कहीं देर ना हो जाए। मजीद जानकारी और तफसीलात के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। नंबर है 9663027449। नाज़रीन, एक और वायरल वीडियो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। ये वीडियो कहा जा रहा है कि ये लखनऊ के गोमती नदी के पास के है। वहां जो एक पुल है लखनऊ में, वहां पर ये शख्स कहा जा रहा है कि ये बीजेपी का नेता, लेकिन इसकी कोई ठोस सबूत नहीं है। ये आदमी 5 साल की बच्ची को छेड़ने की कोशिश कर रहा था, बल्कि छेड़खानी कर रहा था। वहां मौजूद खातून जो है इसको देख करके नाराज हो गए और लोग जमा हो गए और उसको जो है भरे बाजार में पीटना शुरू कर दिया। ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करने के बाद किसी ने तबसरा किया है कि ये वीडियो देखने के बाद महसूस होता है कि कहीं बीजेपी हुकूमत इसको कहीं नेता ना बना ले या हुकूमत में कोई जो है इसको ओहदा ना दे दे। तो इस तरह वीडियो इसको शेयर करके कहा जा रहा है कि ये गोमती पुल के करीब 5 साल की बच्ची को छेड़ने की कोशिश कर रहा था। सब कहने बनाओ, ऐसे ही बनाओ, बच्चे को देख के बनाओ। बच्चे की फोटो नहीं आनी चाहिए। गर्मी कितनी है तुम्हारे शरीर में? 5 साल की लड़की है साले के, बताओ। 5 साल की लड़की है। पुजारी हो के पुजारी है, पुजारी है साले, पुजारी है। एक और वीडियो नाज़रीन वो वायरल हो रही है। ये वीडियो है हिंदुस्तान की मईशत को बयान करती हुई, बदहाली को बयान करती हुई। आपको मालूम होना चाहिए कि पंजाब एंड महाराष्ट्र नाम के एक बैंक पर जो है आरबीआई ने पाबंदी लगा दी है। बहुत सारे उस पर उसूल क़वानीन ज़ब्त कर दिए हैं। ऐसे हालात में लोग सब के सब मैदान में आ गए हैं और वो हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है पूरी तरह से अपनी नाराज़गी ज़ाहिर कर रहे हैं। आरबीआई के सामने जमा होकर के एहतजाज शुरू किया था। इस वीडियो को भी आप मुख्तसरन देख लें। करोड़ों का स्टैचूज बनाते हैं, लेकिन गरीब लोगों का पैसा नहीं वापस दे सकते। रिजर्व बैंक ने लाखों करोड़ रुपया नाज़रीन, इसके अलावा जो आज सबसे ज़्यादा एक वीडियो वायरल हुई, सबसे ज़्यादा जिसको रिट्वीट किया गया, शेयर किया गया, फॉरवर्ड किया गया, वो वीडियो ये है जो मेरे पीछे देख रहे हैं। इसको आप अब सामने देख पाएंगे। ये देखिए, ये वीडियो है बीजेपी एमपी रामकृपाल यादव की, जो पटना के एमपी कहे जा रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर, आपको मालूम होना चाहिए कि हालात ख़राब हैं, सैलाब का इलाका बन गया है। बारिश की मुसलसल बरसात की वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पे मौत के आगोश में भी चले गए हैं और बहुत सारी बस्तियों में पानी भरा हुआ है। राहत रसानी का काम जारी है। ऐसे में शायद यहाँ के सैलाबज़दा इलाकों में देखने के लिए आए थे और उस वक्त एक फ़ोटो सेशन की कोशिश कर रहे, तो अचानक उनके नीचे जो कश्ती थी वो हिल गई और ये सीधे ज़मीन पर आ रहे। और फ़ोटो सेशन को लेकर के इस वीडियो को जो है शेयर करके बताया जा रहा है कि इखलास से अगर जाते और लोगों के लिए जो है अगर कुछ राहत रसानी का काम करते तो बेहतर था। ये तो वहाँ जाकर के फ़ोटो शूट की कोशिश कर रहे थे, तो फिर जो है कश्ती डगमगा गई और एमपी साहब सीधा पानी में निकल गए। महसूस किया कि ये वीडियो में आप लोगों के सामने रखूं। नाज़रीन, अभी हम एक और वीडियो में आप लोगों के सामने रखता हूं। महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के मौके पर, उनकी जयंती के मौके पर मुख्तलिफ़ किस्म के वीडियो वायरल हुए। मैंने भी आपको दिखाई। एक और वीडियो है, इसको शेयर करके एक ट्विटर होल्डर ने लिखा कि इसको ऑस्कर अवार्ड देना ज़रूरी है इसकी एक्टिंग के लिए।
दरअसल इसके नाम वगैरह मैं नहीं लूँगा, मुख्तलिफ़ किस्म से जो ये शेयर किए जा रहे हैं। एक गांधी जी के मुजस्समे के सामने खड़े होकर के ये शख्स रोने की एक्टिंग कर रहा है और कोई शख्स जो है महात्मा गांधी जी को मुखातब होकर के कुछ तबसरे कर रहा है। आप उसको सुनिए, आप खुद जो है इसको अवार्ड देने के लायक ज़रूर समझेंगे। देश को आज़ाद करा के हमें छोड़ के अनाज बना के चले गए आप। इतना बड़ा देश हमें आज़ाद करा दिया आपने, लेकिन जो हमारी तमन्नाएं थी सब खत्म होती जा रही हैं, सब बेकार होता जा रहा है। बाबू तो कहाँ चले गए? इतनी बड़ी उपलब्धि दे के कहाँ चले गए? इतना बड़ा देश दे के हमें आज़ाद करके हमारे बच्चों के लिए इतना बड़ा काम करके कहाँ चले गए आप? बहरकैफ नाज़रीन, आइए हम लोग इस वक्त चलते हैं कश्मीर को लेकर के जो बयान इस वक्त जो है अमित शाह ने दिया है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जुमेरात को दिल्ली से जम्मू कश्मीर में वाक़ माता विष्णु देवी कटरा के दरमियान चलने वाली मुल्क की दूसरी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन जम्मू कश्मीर की तरक्की का बहुत बड़ा जरिया बनेगी। कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की 5 अक्टूबर से बाकायदा सर्विस शुरू होगी। इस ट्रेन से दिल्ली से कटरा का सफ़र 12 घंटे के बजाय 8 घंटे में मुकम्मल किया जा सकेगा। अमित शाह ने इस मौके पर कहा कि जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए बड़ा तोहफा है, क्योंकि इससे मजहबी सियाहत को फ़रोग मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि आइन के आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर की तरक्की में बड़ी रुकावट थी। 10 साल के अंदर मुल्क के सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता रियासतों में से एक बनेगी और वंदे भारत एक्सप्रेस रियासत की तरक्की का बहुत बड़ा जरिया बनेगी। बहरकैफ नाज़रीन, इस बयान के सामने आने के बाद मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे आए कि कश्मीर वालों को ही 55 दिनों से बल्कि 2 महीनों के करीब उनके घरों में महसूर रख कर के आखिर किस कश्मीर के तरक्यात की बात कर रहे हैं, और कश्मीर के तरक्यात से अगर कश्मीरियों को ये फ़ायदा ना हो और उससे कश्मीरी ही रजामंद ना हो तो आखिर ऐसी तरक्यात लेकर के क्या फ़ायदा है। इस तरह के तबसरे लोगों के सामने आ रहे हैं और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो है गुज़िश्ता कई दिनों से 2 महीने मुकम्मल होने को आ रहे हैं, बल्कि 2-3 दिन बाकी रह गए हैं। वहाँ पर कश्मीरियों के हालात अभी तक जो है हुनूज़ वैसे ही हैं जैसे जिसको हम जुल्म सितम से ताबीर कर सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम चलते हैं कठौली सीट से बीजेपी के रुकन असम्बली विक्रम सिंह सैनी ने मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू पर इंतहाई काबिल एतराज़ तबसरा किया है, जिसके बाद इलाके के ब्राह्मणों में जहां सख्त गम गुस्सा पाया जा रहा है, वहीं सेकुलरिज्म के हामियों ने एक तहरीक छेड़ने की भी तैयारी कर ली है। आस मोहम्मद कैफ ने कौमी आवाज़ में इसकी रिपोर्ट की है। मुजफ्फरनगर में ब्राह्मण तबके ने नाराज़गी का इजहार किया है और गाँव-गाँव पंचायतों का दौर जारी है। इसके अलावा जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर पर हज़ारों लोग मुजाहरा कर चुके हैं। मुजाहरे के दौरान बीजेपी की तय सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए एक बड़ी तहरीक चलाने का इंतबाह दिया गया है। नाराज़ ब्राह्मण तबके ने ऐलान किया है कि जवाहरलाल नेहरू और उनके ख़ानदान के खिलाफ काबिल एतराज़ तबसरा करने वाले बीजेपी के रुकन असम्बली विक्रम सिंह सैनी को जब तक पार्टी से बर्खास्त नहीं किया जाता और जब तक उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता उस वक्त तक वो सुकून से नहीं बैठेंगे। मुजफ्फरनगर शहर के महल्ला अंकित विहार में ब्राह्मण तबके के मुअज़्ज़ज़ अफराद की एक मीटिंग का इनेकाद किया गया है। मीटिंग में शिरकत करने वाले राकेश शर्मा ने कहा, विक्रम सिंह सैनी के बर्खास्त होने तक हम खामोश नहीं रहेंगे। सियासत अपनी जगह है, तमाम लोग मुख्तलिफ जमातों से हैं, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके ख़ानदान के खिलाफ काबिल एतराज़ तबसरा किया जाना नाकाबिल कबूल है। पंडित नेहरू पर तबसरा तमाम ब्राह्मणों की तौहीन है। मुजफ्फरनगर में होने वाली मीटिंग में शामिल ब्राह्मण महासभा तंजीम के रहनुमा दिनेश शर्मा ने कहा कि गुज़िश्ता 1 हफ्ते से विक्रम सिंह सैनी के खिलाफ एहतिजाज किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर रही है, यहाँ तक कि उनसे जवाब तलब भी नहीं किया गया है। बहरकैफ नाजरीन, ब्राह्मणों को अगर गाली देंगे तो देखें कि किस तरह से जो है ये लोग जवाहरलाल नेहरू को लेकर के खुद बीजेपी इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा उन पर तबसरे कर रही है और जितनी भी गलतियां हो रही हैं खुद बीजेपी हुकूमत की गलतियों को नेहरू पर डालने की कोशिश की जा रही है। ऐसे हालात में ब्राह्मणों की नाराज़गी एक अलग ही सियासत की जानिब इशारा कर रही है। वैसे नाज़रीन, ट्रंप की बात करते हैं। ट्रंप कभी भी कुछ भी बोल देते हैं और हमेशा से
इंटरनेशनल मीडिया और बिलखुसूस अमेरिका का मीडिया उनके खिलाफ अपनी नाराज़गी का इजहार करता रहता है उनके मुतनाज़ बयानात को लेकर के। अब उनका एक और बयान आया है जो इस वक्त पूरी तरह से उन पर तनकीद की जा रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स के सहाफ़ियों की जानिब से शाये होने वाली किताब में सनसनीखेज़ दावा किया गया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तारिकीन वतन को टांग पर गोली मारने का हुक्म दिया था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक किताब में बताया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुहाजिरीन को जुनूबी सरहद अबूर करने से रोकने के लिए सख्त रवैया अपनाने को कहा, जिसमें सरहदी बाड़ में करंट छोड़ने, चुभने वाली खारदार तार लगाने जो इंसान का गोश्त तक काट दे और पानी और सांपों से भरे गड्ढे बनाने की भी बात शामिल है। वाज़ेह रहे कि अमेरिका की मेक्सिको से मिलने वाली सरहद पर दीवार तामीर करना डोनाल्ड ट्रंप का मरकजी पॉलिसी हदफ था। दीवार की तामीर का आगाज हो चुका है, जिसके लिए पेंटागन ने फौजी फंड्स में से उसकी तामीर के लिए 3.6 अरब डॉलर मुख्तस किए हैं। सहाफ़ी माइकल शेर और जोली डेविस की जानिब से सरहदी जंग, ट्रंप के तारिकीन वतन पर जुल्म के अंदर की कहानी के उन्वान से शाये किताब इंटरव्यूज़ पर मबनी है, जिसमें दर्जनों हुक्काम का बगैर नाम जाहिर की इंटरव्यू शामिल किया गया है और उसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने शाये किया है। इसमें मार्च 2019 का जिक्र किया गया जब डोनाल्ड ट्रंप ने जुनूबी सरहद से तारिकीन वतन को अमेरिका में दाखिल होने से रोकने के अहकामात दिए थे। बहरकैफ नाज़रीन, इस किताब से निकलने वाली खबरें और उसमें शाये होने वाली रिपोर्ट ने एक मरतबा फिर ट्रंप को जो है तनकीद का निशाना बनाया गया है, बल्कि वहाँ की रिपोर्ट्स और वहाँ के चैनल्स इसको बाकायदा जो है इंसानियत मुखालिफ फैसले बता रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में इतना। इंशाअल्लाह शाम में कुछ अहम तरीन खबरों के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।